आज का हमारा विषय है अंश पूंजी में कमी किए बिना पुनर्निर्माण की योजना, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम विदाउट रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। आंतरिक पुनर्निर्माण के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अंश पूंजी में कमी ही की जाए। जब कंपनियों में हमारे लॉसेस बहुत इकट्ठे हो जाते हैं तब उन लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए जो स्कीम अपनाते हैं पुनर्निर्माण की, उसमें अंश पूंजी में कमी की योजना अप्लाई की जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर अंश पूंजी और दायित्वों का अनुपात बिगड़ जाता है या काफ़ी सारे कोष इकट्ठे हो जाते हैं, तब भी जो स्कीम अपनाई जाती है उसे भी हम रिकंस्ट्रक्शन स्कीम या पुनर्निर्माण की योजना ही कहते हैं। इसमें अंश पूंजी में परिवर्तन किया जाता है, अंश पूंजी और ऋण पूंजी के, लेकिन उनमें कोई कमी नहीं की जाती है। उचित समायोजन करने के लिए हम जो स्कीम अपनाएंगे उसे हम बोलते हैं अंश पूंजी में कमी किए बिना आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना। ऐसी योजनाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ कंपनियां भी लागू करती हैं। इसमें किस तरीके से हम प्रविष्टियां करते हैं और किस प्रकार से, मतलब इसमें जो परिवर्तन होगा उसमें मोस्टली यदि हमारे पास कोष बहुत इकट्ठे हो गए हैं तो उन कोष जो इकट्ठे हैं उनको हमने किस तरह से यूटिलाइज़ किया है, या हमने अंशों का ऋणों का यदि हमारा रेशो बिगड़ गया है तो हमने अंशों को ऋण पत्रों में कन्वर्ट करने का या ऋण पत्रों को अंशों में कन्वर्ट करने की यदि कोई भी स्कीम अपनाती है तो किस तरीके से हम एंट्रीज़ करेंगे या वृद्धि की है, वो हम इसमें एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे पास, जनरल रिजर्व दे रखे हैं 20 लाख रुपए के, सिक्योर लोन है, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन के रूप में, क्रेडिटर्स हैं, संपत्तियाँ हैं हमारी और इन्वेस्टमेंट्स हैं। यहाँ पे लॉस जैसी कोई सिचुएशन इस कंपनी के अंदर नहीं है। यहाँ जो स्कीम अपनाई गई है उसमें यह है कि विस्तार कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए कंपनी ने 1 अप्रैल 2019 को निम्नलिखित योजना स्वीकृत की है। कंपनी की अधिकृत पूंजी को 60 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए, जो कि 10 रुपये वाले 5 लाख इक्विटी अंशों में और 10 वाले 1 लाख संचयी प्रतिभूति अंशों में विभाजित होगी। अधिकृत पूंजी को बढ़ाने की कोई भी प्रविष्टि नहीं की जाती है, इसे सीधे ही नई बैलेंस शीट में बढ़ा के दिखाया जाएगा। सामान्य संचय के शेष का 11,50,000 की सीमा तक बोनस इक्विटी अंशों के निर्गमन के लिए पूंजीकरण किया जाएगा। तो जनरल रिजर्व जो हमारे पास 20 लाख रुपए के इकट्ठे हो गए थे उसमें से 11,50,000 का हमने पूंजीकरण किया है, और पूंजीकरण किस रूप में किया है, हमने बोनस इक्विटी शेयर्स इशू करके किया है। तो इसमें हम बोनस शेयर्स इशू करने की एंट्री कर देंगे। कंपनी ने यह निश्चय किया कि प्रत्येक 4 इक्विटी अंश के धारकों को 10 रुपये वाले 3 बोनस अंश दिए जाएंगे। जो अंशधारी अपने 10% प्रेफरेंस शेयर्स के बराबर 8% प्रेफरेंस शेयर्स को बदलाने में सहमत हो जाएंगे, उन्हें प्रत्येक 4 पूर्वाधिक अंशों के बदले में 10 रुपये वाला एक बोनस अंश दिया जाएगा। यानी बोनस बांटा किस तरह से गया है, जो 11,50,000 हमने बोनस इक्विटी अंश में कन्वर्ट किया है उसमें प्रत्येक 4 इक्विटी अंश के धारकों को 3 बोनस दिए गए हैं, 3 अंश बोनस के रूप में दिए गए हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स में जो 10% प्रेफरेंस शेयर्स की दर को 8% में कन्वर्ट करने को सहमत हो जाते हैं, उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम 4 अंशों के बदले में 1 अंश बोनस का देंगे। 9% शोध्य ऋणपत्र धारकों को यह विकल्प है कि या तो वो ऋणपत्रों को 10 रुपये वाले इक्विटी अंशों में 40% प्रीमियम पे कन्वर्ट करा लें अथवा सम मूल्य पे नकद राशि प्राप्त कर लें। यानी 2 ऑप्शन दिए गए हैं डिबेंचर होल्डर को कि या तो वे चाहें तो उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लें, तो इक्विटी शेयर्स उनको 40% प्रीमियम पे इशू किए जाएंगे, या फिर वो संपूर्ण कैश राशि प्राप्त कर लें। शेष इक्विटी अंश वर्तमान अंशधारियों को 20% प्रीमियम पे प्रस्तावित किए जाएंगे। यानी बोनस जारी करने के बाद और ऋणपत्र धारकों को दिए गए विकल्प में ऋणपत्रों का इक्विटी अंशों में कन्वर्जन के पश्चात भी यदि हमारे ऑथोराइज शेयर कैपिटल में कोई डिफरेंस बच जाता है, कोई शेयर्स हमारे इशू नहीं हो बचे रह जाते हैं, तो उन्हें फिर हम 20% प्रीमियम पे इशू कर देंगे। पुनर्निर्माण के जो खर्चे आए वो हमारे 10,000 रुपये हैं, यह मानते हुए कि 70% कि सभी पूर्वाधिकार अंशधारी यानी सारे पूर्वाधिकार अंशधारी सहमत हो गए हैं अपने अंशों को अपनी रेट को कन्वर्ट करने के लिए, और 70% ऋणपत्रधारी अपने राजी हो गए हैं परिवर्तन के विकल्प को प्रयोग करने के लिए। तो इक्विटी अंशों के सारी राशि हमें प्राप्त हो गई है, इसको ध्यान रखते हुए हम प्रविष्टियाँ देखिए किस प्रकार करेंगे। तो 1 अप्रैल 2019 को हमारी जो प्रविष्टियाँ होंगी उसमें फर्स्ट बनेगी जनरल रिजर्व की कैपिटलाइजेशन की। तो जनरल रिजर्व की कैपिटलाइजेशन यानी पूंजीकरण करने की हमारी प्रविष्टि है, तो जनरल रिजर्व हमारा कम हो जाएगा, तो फर्स्ट एंट्री हमारी बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर।
बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। हमने पूंजीकरण किया है 11,50,000 का, तो 11,50,000 से हमारी ये एंट्री बन जाएगी। सेकेंड एंट्री हमने ऑप्शन दिया था प्रेफरेंशियल होल्डर को, यदि वो कन्वर्ट कर लेंगे अपनी रेट को तो फिर हमें बोनस जारी करेंगे। तो यहाँ पर सभी प्रेफरेंशियल होल्डर राजी हो गए हैं अपनी रेट को चेंज करने के लिए। तो अभी हमारा जो नाम है, तो ओल्ड जो कैपिटल है वो हमारी क्लोज हो जाएगी, नई कैपिटल हमारी रेज हो जाएगी। तो एंट्री बन जाएगी हमारी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सभी राजी हो गए हैं। तो पूरा हमारा जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो है हमारे 10 लाख रुपए के। तो पूरे 10 लाख को हम कन्वर्ट कर देंगे और इन्हें बोनस भी जारी किया जाएगा। एवरी 4 अंशों पे 1 अंश यानी 2.5 लाख रुपए के बोनस शेयर्स इनको दिए जाएंगे। और इक्विटी शेयर्स को बोनस अंश दिए जाएंगे। 12 लाख के हमें 12 इक्विटी शेयर्स अभी हैं हमारे पास। 12 लाख यानी हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1,20,000। तो बोनस की गणना इस तरह की जाएगी कि इक्विटी शेयर्स में इक्विटी शेयर होल्डर को जो बोनस दिया जाएगा वो हमारा है 1,20,000 शेयर्स हैं। प्रत्येक 4 अंशों के धारकों को 3 अंश दिए जाएंगे। प्रस्ताव था हमारा इक्विटी अंश में प्रत्येक 4 इक्विटी धारकों को 10 वाले 3 बोनस दिए जाएंगे और प्रेफरेंस शेयर वालों को 4 वालों को 1 दिया जाएगा। तो ये हमारे आ जाएंगे 90,000 शेयर्स दिए हमने इक्विटी शेयर होल्डर को एज ए बोनस। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो बोनस दिया जाएगा वो दिया जाएगा हमारा, टोटल शेयर्स हैं हमारे यहाँ पर 1 लाख। प्रत्येक 4 अंशों के धारकों को 1 लाख ही प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे। यस, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं। 4 अंशों के धारकों को 1 अंश दिया जाएगा, यानी हमें दिया जाएगा यहाँ पर 25,000 अंश। तो टोटल हमारे यहाँ पर हो जाते हैं 1 लाख। तो बोनस जो दिया जाएगा वो 90,000 प्लस 25,000 यानी 1,15,000 अंश हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो राशि हमारी आ जाएगी 11,50,000। बोनस हम देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री बोनस देने की, इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस देने की हमारी एंट्री फर्स्ट आप लोग बन जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर। जो हमने अकाउंट खोला था बोनस का उसको क्लोज कर देंगे। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस किस फॉर्म में दिया गया है उसका खाता खुल जाएगा। यहाँ पे बोनस दिया गया इक्विटी शेयर्स के रूप में, तो हमारा आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी हमारी 11,50,000 रुपये। फिर डिबेंचर होल्डर को हमने ऑप्शन दिया है कि या तो वो कैश ले लें या फिर वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लें। 70% कैश किया है। डिबेंचर को जब भी पेमेंट किया जाता है तो पहले डिबेंचर का अकाउंट अपन ट्रांसफ़र करते हैं डिबेंचर होल्डर में, पहले उनका पेमेंट ड्यू होता है फिर पेमेंट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी यहाँ पर डिबेंचर की 9% राशि है हमारे डिबेंचर की 6 लाख रुपए। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी 9% रिडीमेबल डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर होल्डर अकाउंट राशि आ जाएगी हमारी 6 लाख रुपए। इसमें 70% ने अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में प्रीमियम पे कन्वर्ट करने को राजी हो गए हैं। तो हम निकाल लेंगे 6 लाख का 70% यानी 4,20,000 को हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे। इक्विटी शेयर्स 40% प्रीमियम पर है, तो हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशू टू डिबेंचर होल्डर हम इस तरह से निकाल लेंगे। हम पे इसका जो निकालने का तरीका वो हमारा होता है कि कितनी अमाउंट पे करनी है हमको 4,20,000 डिवाइडेड बाय एक शेयर्स की वैल्यू कितनी है 10 रुपये का शेयर है प्लस 40% प्रीमियम है यानी 4 रुपये। तो एक अंश हो जाता है हमारा 14 रुपये का। तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 14 यानी हमने यहाँ पे 30,000 शेयर्स इशू किए हैं
एट द रेट ऑफ 10 ईच, और इस पर प्रीमियम आ जाएगा हमारा एट द रेट ऑफ 4 ईच। तो नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी वो बन जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ये एंट्री भी हमारी फर्स्ट स्टेप में बन जाएगी, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो कैपिटल आ जाएगी हमारी 30,000 टू 10 यानी 3 लाख रुपए की कैपिटल है और 1,20,000 का हमारा प्रीमियम है। अमाउंट आ जाएगी हमारी 4,20,000। बाकी 30% का हमें कैश पेमेंट करना है। तो जब भी हमारी कैश की व्यवस्था होगी या जब भी कैश को पेमेंट करने की सूचना होगी हमारे पास, तब हम इसको कैश का पेमेंट कर देंगे। तो डेट ऑफ पेमेंट को हमारी एंट्री बन जाएगी रिमेनिंग डिबेंचर होल्डर, क्योंकि यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है। तो जब भी डेट ऑफ पेमेंट की एंट्री होगी ये बनेगी, जब पेमेंट किया जाएगा तभी एंट्री बनेगी हमारी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और यदि इमीडिएट इनके साथ ही किया गया है तो हम इन दोनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। ये हमारी बन जाएगी 1,80,000, 1,80,000 रुपये से। अब इसमें कहा गया है कि रिमेनिंग इन जितने भी शेयर्स हमारे यूटिलाइज हो गए हैं, चूँकि मैं ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारी कर दी गई थी बढ़ा के 60 लाख थी, जिसमें 10 वाले 5 लाख, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर हमारे अभी भी 1 लाख हैं, 50,000 हमारे शेयर्स होने चाहिए इक्विटी शेयर्स। जो भी रिमेनिंग बचेंगे उतने अंशों को हमें नए इशू करने हैं। तो हमारे पास शेयर्स हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल 50,000 की है, जिसमें से जो पुराने शेयर्स थे हमारे, जो पहले से इशूड थे शेयर्स थे इक्विटी शेयर्स, वो थे हमारे 50 लाख, 5 लाख के हैं हमारे। जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो 50 लाख की है, यानी 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। 5 लाख इक्विटी शेयर्स में से माइनस 1,20,000 पहले से इशूड है। फिर हमने जो बोनस दिया था वहाँ पे हमने दिए थे 1,15,000 शेयर्स और 30,000 शेयर्स दे दिए हमने डिबेंचर होल्डर को। ये ऑलरेडी इशूड थे हमारे, पहले ही इशूड थे। ये हमने इशू किए हैं एज ए बोनस और ये हमने इशू किए हैं टू डिबेंचर होल्डर। तो टोटल हमने यहाँ पे कंज्यूम कर लिए हैं, हमारे इशूड हो चुके हैं अब तक 2,45,000 ऑलरेडी इशूड है। 5 लाख में से 2,45,000 को 2,65,000 को हम लेस कर देंगे। 5 लाख माइनस 2,65,000। तो अभी भी हमारे जो शेयर्स बच रहे हैं वो बच रहे हैं 2,35,000 शेयर्स अभी भी बच रहे हैं, जिनको हमें इशू करना है। तो हमारे इसकी इशू की एंट्री बन जाएगी। तो जब भी हम इशू करेंगे, डेट ऑफ इशू हमारी एंट्री बनेगी सबसे पहले, क्योंकि एट पार पे इशू किए गए हैं ये, तो बैंक अकाउंट डेबिट या प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। 1 मिनट, यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो 20% प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। राशि आ जाएगी हमारी 2,35,000 रुपये के हमने शेयर्स इशू किए हैं, मल्टीप्लाइड बाय जो अमाउंट है हमारी वो 10 रुपये का शेयर है प्लस 2 रुपये प्रीमियम है, यानी 12 रुपीज़ ईच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राशि आ जाएगी हमारी 28,20,000 रुपये। 28,20,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी डेट ऑफ अलॉटमेंट पे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो राशि आ जाएगी हमारे यहाँ पे अलॉटमेंट की 28,20,000 रुपये, जिसमें कैपिटल है हमारी 2,35,000 इंटू 10 यानी 23,50,000 रुपये,
और प्रीमियम है हमारा यहाँ पर 2,35,000 इंटू 2 यानी 4,70,000 रुपये। ये शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं। हमारे खर्चे भी हुए थे रीऑर्गेनाइजेशन के 10,000, उसको चुका देंगे हम। रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने राशि पेमेंट कर दी है 10,000 रुपीज़ की। चूँकि हमारे पूंजीगत खर्चा है, हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको हम इसको राइट ऑफ भी कर देंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस, रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 को हम राइट ऑफ कर देंगे। इस तरह से हमारी प्रविष्टि बनती है जब हम बिना किसी पूंजी में कमी, हमने हमें पूंजी में कमी नहीं की है क्योंकि हमारे कोई भी लॉसेस इकट्ठे नहीं थे, ना हमारी संपत्ति और वैल्यूड थी, लेकिन अंश पूंजी और ऋण पूंजी में परिवर्तन करना चाहते थे। तो उस परिवर्तन के लिए हमने जो स्कीम अपनाई उसमें जनरल प्रविष्टियाँ जैसे जैसे सूचना देंगे उसके अकॉर्डिंग हमको इस तरीके से बनानी है। अब नई बैलेंस शीट में हमारी जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें आगे प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे 1,00,000 शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में 3,55,000 हमने इशू किए हैं कैश में, 1,15,000 हमने इशू किए हैं अदर देन कैश बोनस शेयर्स के रूप में, 30,000 इशू किए हमने डिबेंचर होल्डर को। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का बैलेंस 10,000 रुपये राइट ऑफ करने के बाद जो बचेगा वो आ जाएगा। जनरल रिजर्व 20 लाख में से हमने 11,50,000 काम में ले लिया है, बचा हुआ 8,50,000 का हमारा जनरल रिजर्व आ जाएगा। बाकी किसी में आपके लॉन्ग टर्म लोन में, क्रेडिटर्स में, संपत्तियों में कोई चेंजेस नहीं है। कैश का यहाँ पे अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट आपको बना के निकालना पड़ेगा कितने अंश हमने कैश बचा है, और इस तरह से आपको बैलेंस शीट भी इसमें बनानी है। कोई दिक्कत यदि बैलेंस शीट बनाने में आती है तो मुझसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, पर चूँकि कोई टिपिकल कुछ भी नहीं है तो इसमें यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बना के नहीं दिखा रही हूँ। तो ये तरीका है एक स्कीम विदाउट रिडक्शन की सॉल्व करने का। आज के लिए इतना ही।